खेल रही थी, तभी उसका एक दांत हिलने लगता है, जिसे देखकर चिंटी खुश हो जाती है और अपने पापा से कहती है कि मेरा एक दांत टूटने वाला है। और ये देखकर चिंटी के पापा भी खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो एक रस्सी को चिंटी के उसी दांत में बांध देते हैं और रस्सी की दूसरी साइड को दरवाजे में बांध देते हैं। जिसके बाद चिंटी के पापा दरवाजे को बहुत जोर से बंद करते हैं, जिससे चिंटी का दांत टूट जाता है। ये देखकर चिंटी खुश होकर अपने दांत को उठा लेती है, लेकिन तभी चिंटी की नजर एक और दांत पर पड़ती है, तो चिंटी उसे भी उठा लेती है और ऐसे करके चिंटी को जमीन पर बहुत सारे दांत मिलते हैं। लेकिन वो दांत किसके थे? चिंटी वो दांतों को बटोर रही थी कि तभी हम दरवाजे पर चिंटी की मम्मी को देखते हैं और वो सारे दांत चिंटी की मम्मी के होते हैं, क्योंकि जब चिंटी के पापा ने दरवाजा बंद करा था तभी दरवाजे पर चिंटी की मम्मी आ गई थी। दो दोस्त सफर पर जा रहे थे। रात हो गई और वो टेंट लगाकर सो गए। रात को एक दोस्त की नींद खुली। उसने दूसरे दोस्त को जगा कर कहा, आसमान की तरफ तुझे क्या नजर आता है? दूसरा दोस्त बोला, बहुत सारे सितारे। पहला दोस्त बोला, इससे क्या पता चलता है? दूसरा दोस्त बोला, आसमान कितना खूबसूरत है। पहला बोला, अबे न्यूटन की औलाद, टेंट चोरी हो गया है। तेरी वजह से हुआ ये सब। नहीं, तेरी वजह से। अरे तेरी वजह से हुआ है। दोस्तों, एक टीचर ने पूछा, बच्चों बताओ 1 किलो लोहा भारी है या 1 किलो कपास? तभी पिंटू बोला, सर लोहा भारी है। टीचर बोले, जब दोनों वस्तुओं का वजन 1 किलो है तो लोहा भारी कैसे हुआ? पिंटू बोला, नहीं सर, लोहा ही भारी है। टीचर ने कहा, अरे तराजू के एक पलड़े पर 1 किलो लोहा रखो और दूसरे पलड़े पर 1 किलो कपास रखो, दोनों पलड़े एक बराबर समांतर में रहेंगे। पिंटू ने फिर से कहा, नहीं सर, लोहा ही भारी है। टीचर ने कहा, अरे गधे, दोनों का भार एक बराबर है। तभी पिंटू बोला, ठीक है सर, आप मुझे 1 किलो कपास फेंक कर मारिए और मैं आपको 1 किलो लोहा फेंक कर मारता हूँ, तब आपको समझ आएगा कि कपास और लोहे में भारी कौन सा है। दोस्तों, एक महिला ने अपने जन्मदिन पर 5000 रुपए खर्च करके फेसलिफ्ट कराई। घर लौटते समय वह एक साड़ी की दुकान पर रुकी और दुकान से जाते समय उसने युवा दुकानदार से पूछा, भाई साहब, क्या आप मेरी एज बता सकते हैं? दुकानदार बोला, मैडम, आपकी एज लगभग 30 साल होगी। महिला ने कहा, नहीं, मैं वास्तव में 40 साल की हूँ। इसके बाद महिला एक रेस्टोरेंट में गई और उसने वेटर से भी वही सेम प्रश्न पूछा। वेटर बोला, आप लगभग 35 साल की होंगी। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं 40 की हूँ। महिला जब बस स्टॉप पर गई तो उसे एक बूढ़े अंकल दिखे। उसने अंकल से भी वही सेम प्रश्न पूछा। अंकल ने महिला के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि यदि मैंने आपकी सही एज बता दी तो आपको मुझे 400 रुपए देने पड़ेंगे और यदि मैंने गलत बताया तो मैं आपको 400 रुपए दूंगा। महिला ने सोचा, मौका अच्छा है, उसने शर्त मान ली। अंकल ने कहा, आपकी एज 40 साल है। महिला ने हैरानी में पूछा, लेकिन आपने मेरी सही एज कैसे बता दी? अंकल बोले, मैडम, पैसे निकालो, मैं तो उस रेस्टोरेंट से ही आपका पीछा कर रहा था। दादा दादी एक कमरे में सो रहे थे, धनिया दूसरे कमरे में सो रहा था। घर में चोर घुस गया। चोर ने देखा सब लोग सो रहे हैं और चोरी करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद चोर को शक हुआ कि कोई जगा हुआ है। उसने जाके चेक किया, दादा दादी सो रहे थे। थोड़ी देर बाद चोर ने नोटिस किया कि धनिया की आंखें खुली हुई हैं, पर धनिया कुछ बोल नहीं रहा। चोर समझ गया कि धनिया छोटा बच्चा है, डर गया होगा, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा। धनिया टुकुर टुकुर देख रहा था पर कुछ बोल नहीं रहा था। चोर की भी हिम्मत बढ़ गई। पूरे घर में घुस के घूम घूम के सामान चोरी करने लगा। धनिया चुपचाप सब कुछ देख रहा था। जैसे ही चोर जाने लगा, धनिया जोर जोर से चिल्लाया, दादाजी, दादाजी, दादी। भाई सब लोग उठ के आ गए। चोर ने जाते जाते धनिया से पूछा, अबे जब मैं चोरी कर रहा था तब तू काहे नहीं चिल्लाया बे? धनिया बोला, मैं देख रहा था कि तुम सारा सामान चोरी कर ले हो। मैं खुश हो गया, पर तुमने मेरा स्कूल बैग क्यों नहीं चुराया, इसीलिए मैं चिल्लाया। एक वकील ने अपने घर के आगे एक पोस्टर लगाया, जो कोई मुझे कोई अलग बात बताएगा उसको मैं 10,000 रुपए दूंगा और उस बात का मुझे पता हुआ तो 5,000 रुपए लूंगा। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की। लोग उसको कोई भी बात बताते, वो उनकी बात सुनकर कहता, ये बात तो मुझे पता थी, और उनसे 5,000 रुपए ले लेता। बहुत दिन ऐसे ही चलता रहा। वो बात सुनता और कह देता, मुझे ये बात पता थी, निकालो पैसे। फिर एक दिन वहाँ एक लड़का आया और उसने कहा कि मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपको नहीं पता। वकील कहता है, बताओ। लड़का कहता है, आपके पापा ने मरने से पहले मेरे पापा से 50,000 रुपए लिए थे और अभी तक नहीं चुकाए। क्या आपको ये बात पता है? वकील ये सुनकर परेशान हो गया और सोचने लगा, हाँ भर दूं कि मुझे पता है तो 50,000 रुपए देने पड़ेंगे और ना करूँगा तो 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। यहाँ तो इस लड़के ने मुझे दोनों जगह ही फंसा दिया। तो दोस्तों, कभी भी खुद को इतना समझदार मत समझो कि दूसरा आपका मजाक उड़ाए।